आप देख रहे हो जन क्रांति जींद। हम आज पहुंचे हैं सिंघू बॉर्डर पर। यहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा का लगभग 7 महीने से मोर्चा लगा हुआ है। कृषि के 3 काले कानूनों को रद्द करवाने की मांग, बिजली बिल 2020 वापस करवाने की मांग तथा जो 4 लेबर कोड बनाए गए हैं केंद्र सरकार ने उनको वापस करवाकर पुराने श्रम कानून बहाल करवाने की मांग को लेकर लगातार ये धरना जारी है। आज जीटी रोड बेल्ट के 6 ज़िले यहाँ पर अपना एक जत्था लेकर पहुँचे थे। किसान सभा ने इस जत्थे का नेतृत्व किया था। अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन तथा CI2 के नेता भी इस जत्थे में शामिल थे। इनसे बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम जी आपका? मैं जय भगवान दैया, मैं जिला सचिव सराव कर्मचारी संघ हरियाणा और किसान सभा सोनीपत का सदस्य जी। आज ये बाइक जत्था और गाड़ियों का जत्था आया है, इसमें कौन कौन से ज़िले हैं, क्या कुछ कितने आज इसमें किसान मजदूर शामिल थे? आज हमारा यमुनानगर, करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, सोनीपत से किसानों का जत्था जो ये लगातार पिछले 7 महीने से बॉर्डरों के ऊपर 3 कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए किसानों का जो आंदोलन चला हुआ है, उस आंदोलन का समर्थन करने के लिए अखिल भारतीय किसान सभा के आह्वान पर इन 6 ज़िले के हमारे किसान यहाँ पर आए थे। जिला सोनीपत की तरफ से उन किसानों का वहाँ पर स्वागत किया। हज़ारों की संख्या में किसानों का जत्था वहाँ पहुँचा और वहाँ से किसान, मजदूर, छात्र, कर्मचारी, महिला जो जन संगठन हैं उन लोगों ने गर्मजोशी से उसका स्वागत करते हुए यहाँ पर हमें सिंघू बॉर्डर तक उनको लेकर के आए हैं। जो ये प्रदेश की सरकार है और केंद्र की सरकार है, ये इस आंदोलन को खराब करना चाहती है। किस आधार पर? इनकी कई नीतियाँ पिछले 7 महीने में पूरे देश ने, पूरे प्रदेश की जनता ने देखा है कि आंदोलन को बदनाम करने के लिए इन्होंने क्या क्या हथकंडे अपनाए हैं। और अब भी तरह तरह के हथकंडे अपना करके जाति, धर्म, क्षेत्र, गोत्र, कैटेगरी और वर्ग के नाम पर इस आंदोलन को समाप्त करने का सरकार प्रयास कर रही है। लेकिन हम धन्यवाद करना चाहेंगे इस देश के कमेरे वर्ग का, जो 80% आबादी जो कमाकर खाने वाले लोग हैं, उनकी सोच का उन्होंने किसानों के आंदोलन में तन मन धन से सहयोग किया है। और यहाँ पर जो बीजेपी के और RSS के जो लोग हैं वो इस आंदोलन को स्थानीय स्तर पर भी, गांव के स्तर पर भ्रांतियाँ फैला करके जनता को परेशानी बता करके अलग अलग पंचायत करने का और दूसरे तरीके से प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, यहाँ के नज़दीक के सोनीपत ज़िले के आप देख लो, यहाँ पर दैया खाप का यहाँ पर टेंट लगा है, आतिल खाप का यहाँ पर टेंट लगा है और जो गोवाना तहसील के 45 गांव हैं, हमारे पूरे ज़िले के अलग अलग गांव के लोग यहाँ पर पूरा सहयोग किसान आंदोलन में किए हुए हैं। ना केवल किसान, जो कमेरे वर्ग के हमने या सराव कर्मचारी संघ हरियाणा और CI2 लगातार मेडिकल कैंप अपने प्रयास से इन किसानों के लिए चला रहे हैं और किसानों को मुफ्त में दवाइयाँ भी दी जा रही हैं। और रामचंद्र जांगड़ा ने बयान दिया है ना भाई, रामचंद्र जांगड़ा को खास कर आपके माध्यम से हम समझाना चाहे हैं और राज्यसभा सदस्य सांसद बन के गया भाई, अगर ईमानदारी है, आप समाज सेवी हैं, इस तरीके के अनाप शनाप कृपा करके बयान ना दे। पूरी कौम, किसान एक कौम है, उसमें कोई 36 बरादरी आ जाती है और 36 बरादरी को अगर आप बदनाम करने की कोशिश करते हैं तो आप इसका मतलब समाज हित के कहलाने के लायक आप समाज सेवी नहीं है। पूरी बीजेपी जितनी भी पार्लियामेंट मेंबर है, आपके माध्यम से सभी को अपील करना चाह रहे हैं भाई, आप सोच समझ करके नेशनल टीवी पे बैठ करके एक अच्छा वक्तव्य दीजिए। आज आप अपने आप को समाज सेवी कहलाते हो। जब वोट हम आपके दे देते हैं तो पार्लियामेंट में भेजते हैं, असेंबलियों में भेजते हैं और फिर आप क्या बन जाते हो? राजशाही। ये राजशाही छोड़ करके ज़मीनी हकीकत पे, ज़मीनी सतह पे आना पड़ेगा,
तभी आपस में चलेगा। कृपा करके मर्यादित भाषा का बयान दीजिए। आपने क्या बोला कि भाई किसानों के अंदर भाई इस किस्म की घटनाएं होती हैं, शर्मिंदगी की बात है। आपकी क्या जिम्मेवारी बनती है, सरकारों की क्या जिम्मेवारी बनती है? हर जांच एजेंसी यहाँ पे एक्टिव है, क्यों नहीं इन घटनाओं को रोका जाता? हम अभी किसान आंदोलन के अंदरूनी सूत्रों से पता चलता है कि सरकार यहाँ अपने प्लांटेड वर्कर भेज के इस आंदोलन को समाप्त करना चाहती है। कृपा करके ऐसा ना करें। मजदूर भी आज इस जो जत्था आया था इसमें शामिल हुए थे, लेदर वर्कर भी हुए थे। तो मजदूरों का क्या, यहाँ के लोकल मजदूरों का क्या रुख है इस के प्रति? जब से यहाँ संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पे मोर्चा लगा है सिंगू बॉर्डर पे, मजदूरों को कम से कम भरपेट खाना मिला है। लगातार उद्योग बंद हो रहे हैं देशबंदी के कारण, और श्रम कानून और वो जो बदले हैं सरकार ने, नोटबंदी और जीएसटी और फिर देशबंदी के, ज़्यादातर उद्योग धंधे चौपट हो गए। और मज़दूरों की हालत ऐसी है कि भाई जब कई कई महीने तक वेतन नहीं मिलता, तो निश्चित तौर पर अब की बार जो मज़दूरों को भूख से नहीं मरना पड़ा, क्योंकि पिछले लॉकडाउन के अंदर हज़ार किलोमीटर पैदल चल के भूख से प्यास से मज़दूर मरे हैं। यहाँ बॉर्डर पर धरने के चलते मज़दूरों को भरपेट खाना मिला है। और हम लगातार CI2 के लोग पिछले 7 महीने से यहाँ इस आंदोलन में हिस्सेदारी कर रहे हैं। और बीच बीच में मज़दूर, चाहे औद्योगिक मज़दूर हैं, चाहे हमारी परियोजना वर्कर, आशा, मिड डे मील, आंगनवाड़ी, क्रैच वर्कर्स, वन मज़दूर, अपने सफाई कर्मचारी, ग्रामीण सफाई कर्मचारी, औद्योगिक मज़दूर लगातार इसमें हिस्सेदारी कर रहे हैं। और आज भी मज़दूरों का बड़ा काफिला किसान सभा के साथ यहाँ पहुँचा है, क्योंकि यहाँ कुंडली में मज़दूरों को न्यूनतम वेतन नहीं मिलता, श्रम कानूनों की धज्जियाँ उड़ रही हैं, ESIPF तक लागू नहीं है, मज़दूरों से पैसा काटा जाता है, उसको मालिक डकार जाते हैं। और इसी एवज में जो कानून सरकार ने 4 कोड बनाए हैं मज़दूरों के, निखिल फुटवियर कंपनी है, उसने 2 प्लांट पहले बेच दिए, 1 प्लांट अभी बचा था, तो उसमें भी मज़दूरों की गर्दन पे बंदूक खड़ा के उनको नौकरी से बाहर कर दिया और ट्रांसफ़र नोटिस लगा दिया गेट पे कि आप बहादुरगढ़ में हमारा दूसरा प्लांट है, उसमें नौकरी पर जाएं। वहाँ जाकर चेक किया तो वहाँ कोई कंपनियाँ नहीं है, प्लॉट पड़े हैं खाली। और अब मालिक बातचीत करने की बजाय वकीलों को और दूसरे मैनेजरों को और गुंडों को बीच में ला रहे हैं। और हम ये कहना चाहते हैं, हमने SP से भी बात की है, DC से भी की है, श्रम विभाग में भी मामला चल रहा है। और जब तक मज़दूरों को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और किसानों का और मज़दूरों का जो लामबंदी बनी है पूरे देश के स्तर पे, हम नारा तो लगाते थे कि किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। और अब व्यवहार में हमने देखा है कि संयुक्त किसान मोर्चा और देश की 10 ट्रेड यूनियनों का संयुक्त मंच बना है। और 26 मई को पूरे देश में जो आंदोलन संयुक्त रूप से किया है, और अब 26 जून को पूरे देश के जो राज्यपाल हैं, चाहे वो काले कृषि कानून है, बिजली बिल 2020 है, या MSP की गारंटी का सवाल है 12 महीने देने का, और ये 4 लेबर कोड्स हैं, इन तमाम मुद्दों को संयुक्त किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियनों का जो मंच बना है उसके मांग पत्र में शामिल करते हुए 26 जून को पूरे देश के तमाम राज्यपाल के आवासों पर घेराबंदी होगी और प्रदर्शन करते उनको ज्ञापन सौंप कर ये कानून वापस लेने की मांग की जाएगी। और फिर भी अगर सरकार बातचीत का रास्ता नहीं अपनाती, क्योंकि पिछले लंबे समय से सरकार गूंगी हो गई है, बहरी हो गई है और वो किसानों को बदनाम कर रही है, बातचीत के रास्ते को छोड़ के और जनता की एकता को तोड़ने का काम कर रही है। इस सोनीपत में हम बैठे हैं तो हम देख रहे हैं कई दिन से यहाँ पंचायतें करवाई जा रही हैं RSS के लोगों के द्वारा। हम ये कहना चाहते हैं किसी को पनपने नहीं दिया जाएगा और आंदोलन और तीखा होगा, आगे बढ़ेगा मजबूती के साथ। किसान और मजदूर केंद्र की भाजपा सरकार के साथ लड़ेंगे और जब तक काले कानून और लेबर कोड रद्द नहीं होते, 12 महीने फसल खरीद की गारंटी MSP पर नहीं होती,
और ये आंदोलन जारी रहेगा। ये हमारी फसलों और नस्लों की लड़ाई है। आने वाली पीढ़ियाँ हमें कभी माफ़ नहीं करेंगी आज अगर हम चुप बैठ गए तो। इसलिए हमारी मजबूरी है इन कानूनों को वापस करवाना, और घर वापसी तभी होगी जब बिल वापसी होगी। हरियाणा के बिजली मंत्री ने कल बयान दिया है कि वह आंदोलन और प्रदर्शनों से कानून वापस नहीं होते, क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, इस देश का और दुनिया का इतिहास है, जिन्होंने संघर्ष किया है उन्होंने ही उपलब्धियां हासिल की हैं। अगर देश की आज़ादी के लिए हमारे जो पूर्वज हैं वो शहादत नहीं देते, वो संघर्ष नहीं करते तो भारत देश गुलाम रहता। और आज मतलब पिछले 7 महीने तक जो बीजेपी का 7 साल का जो शासनकाल है उसमें आप देखोगे पार्लियामेंट में जो आत्महत्याएं किसान कर रहे खेती के संकट में, आंकड़े देना बंद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी ने हलफनामा दे दिया, भाई हम स्वामीनाथन कृषि आयोग की सिफारिशें लागू नहीं कर सकते। और पूरे देश में भूख से जो मौतें पिछले दौर में जो हुई है, इन 7 महीने का जो किसान आंदोलन है और इसमें भी जो 300 से ज़्यादा जो किसानों ने जो शहादत दी है इस आंदोलन के दौरान, और कोरोना की दूसरी लहर में जो अपने देश के लाखों जो नागरिक चले गए, सरकार बिल्कुल संवेदनहीन बनी हुई है। बीमारी का जो संकट है उसमें WHO का पूरी दुनिया के तौर पर जो दुनिया के दूसरे जो देशों ने जो गंभीरता से बीमारी को लिया, स्वास्थ्य ढांचा बिल्कुल ख़राब है, खान पीन की जो सुविधा, आम आदमी जो है बेरोजगारी का संकट है, मनरेगा को हाशिए पर धकेल दिया। और मनरेगा में भी जातीय जो आधार बनाकर कानून को जो ख़त्म कराया जाने लग रहा। इसी तरह पिछले बरस जो कोरोना की आड़ में जो तीनों काले कानून जो सरकार लेकर आई है, निश्चित तौर पर वो जो एक खेती थोड़ा बहुत जो एक आधार था गांव के जीवन का, शहरी जीवन का, जो खेती पर जो मतलब जीवन किसान का भी, खेती और मजदूर का भी, आम छोटे दुकानदार का भी जो जीवन चल रहा था, कहीं ना कहीं अमीर घराने के मुनाफे के लिए वो जो खेती पे भी जो गिद्ध दृष्टि जो बड़े कारपोरेट की, बड़े अमीर घराने की है। और बीजेपी सरकार निश्चित तौर पर उनकी सेवा में लगी हुई है। और इसके साथ वो जो RSS का जो एजेंडा है, जातीय फूट डालो, धर्म के आधार पर फूट डालो, पहले मुस्लिम और हिंदू के खिलाफ, ईसाई और के खिलाफ, और अब इस आंदोलन को जिस तरह बदनाम करने का प्रयास करा, खालिस्तान के नाम पर, नक्सलवाद के नाम पर और आतंकवाद के नाम पर निश्चित तौर पर पिछले 7 महीने का जो धैर्य था किसान संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा है, और खेत मजदूर भी हम लगातार 26-27 नवंबर यहाँ किसान जत्थेबंदियों के साथ आंदोलन में शामिल थे। और आज भी मजदूर संगठन हमारी ऑल इंडिया एग्रीकल्चर वर्कर यूनियन इस आंदोलन में किसानों के समर्थन में साथ है। हम निश्चित तौर पर आश्वस्त हैं, किसान जीतेगा। बीजेपी की जो तानाशाही जो सोच है वो हारेगी, बीजेपी की जो सांप्रदायिकता सोच है वो हारेगी, और किसान मजदूर एकता और जो समाज का जो भाईचारा है वो जीतेगा। इनकलाब जिंदाबाद। मैं राज्य प्रधान जगमाल सिंह, अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन हरियाणा। धन्यवाद जी। अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन, अखिल भारतीय किसान सभा, सर्व कर्मचारी संघ के नेताओं ने विस्तार से आंदोलन के बारे में बताया। धन्यवाद सभी साथियों का हमसे बने रहने के लिए।